नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक लंबे समय से बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आप सभी के लिए इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। दोस्तों, बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उसमें यह भर्ती होने वाली है। इसका नियमावली भी तैयार हो चुका है। इसका अपडेट हालांकि इलेक्शन के पहले आ चुकी थी, लेकिन उस समय इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था और ना ही भर्ती का कोई प्रक्रिया शुरू हुआ था। दोस्तों, लेकिन अब इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप सभी मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो बिहार लाइब्रेरियन के तैयारी कर रहे थे और इसमें नौकरी पाने की इच्छा में हैं। तो दोस्तों, आइए हम सभी देखते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से जो नियमावली तैयार किया गया है। आइए उसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। दोस्तों, इसमें जो अहम बिंदु है वो यह है कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाए हैं। साथियों, इसका जो संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ है वो ये है कि इसका विस्तार जो है पूरे बिहार में होने वाला है। इसका जो परिभाषा है साथियों, सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार से अभिप्रेत है, इसी तरह के प्रशासनिक विभाग से भी अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग से अभिप्रेत है, विद्यालय से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राज्यकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय जिसमें सभी उत्क्रमित नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे। साथियों, ऐसे माध्यमिक विद्यालय में ये इसकी बहाली होने वाली है जिसमें कक्षा 10 तक पढ़ाई होती है। इसी प्रकार से साथियों, जिसका अहम बिंदु है कि यह जिला परिषद से भी अभिप्रेत है, नगर निकाय से भी अभिप्रेत है, संवर्ग से भी अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकार से भी अभिप्रेत है। इसी तरह साथियों, अनुशासनिक प्राधिकार से भी अभिप्रेत है, अपीलीय प्राधिकार से भी अभिप्रेत है। इसी तरह साथियों, विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष से भी अभिप्रेत है। और साथियों, इसमें कहा गया है पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त पुस्तकालय अध्यक्ष से भी अभिप्रेत है। साथियों, इसकी पूरी जानकारी इस नियमावली में दी गई है, पूरा प्रोसेस दिया गया है। साथियों, आपको मैं इसका जो भी नियमावली है ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां पर जाके इसको पूरा रीड कर सकते हैं। साथियों, आइए संक्षिप्त में हम लोग इसके जो अहम बिंदु है हम लोग देख लेते हैं। इसमें साथियों, विश्वविद्यालय से भी ये अभिप्रेत है, पात्रता परीक्षा से भी अभिप्रेत है, आयोग से भी अभिप्रेत है। इसकी जो संवर्ग की रचना है, इसका जो पदनाम होने वाला है विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष और पद का जो स्तर होगा वो मूल कोटि होने वाला है। साथियों, नियुक्ति की जो प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है, भारत का वो नागरिक होना चाहिए और साथ ही बिहार का मूल निवासी वो होना चाहिए। और साथियों, इसमें कहा गया है जो सबसे अहम बिंदु है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो उनके पास और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, यानी इतने सारे वर्ग जो इसमें सम्मिलित हैं उनके लिए 50% की छूट रखी गई है। लेकिन यह छूट केवल बिहार के निवासी को देय होगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं
और दूसरे राज्य के लिए हैं तो साथियों ये उनके लिए लागू नहीं होता है। और बिहार में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। यानी ये जो विश्वविद्यालय है मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, अगर यहाँ से कोई भी मौलाना की डिग्री, जिसको आप कहते हैं आलिम की डिग्री, अगर यहाँ से अगर कोई लिए हुए हैं तो उसको भी यहाँ पे मान्यता दिया गया है, उसको स्नातक का मान्यता दिया गया है। अगर मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय से कोई आलिम की डिग्री अगर प्राप्त किए हुए हैं तो ऐसे में उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है, वो भी इसमें भर सकते हैं। साथ ही साथियों कहा गया है कि मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए, अगर आप उसमें पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार से साथियों शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्ति पदों की गणना का रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। साथियों जितने भी सारे जिले हैं उनसे मांगी गई है कि जो भी रिक्ति है, जहां जहां भी जिस भी विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, वहां पर जितनी भी रिक्तियां हैं उसकी सूची मांगी गई है विभाग के द्वारा। वाला है साथियों इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा ससमय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे, यानी समय समय पर जैसा आरक्षण लागू होगा वैसा इस पे प्रावधान किया जाएगा। इसमें वरीयता जो दिया गया है, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर आयोग के जो मेधा सूची बनेगा उसी के अनुसार किया जाएगा। और साथियों इसके स्थानांतरण के बारे में कहा गया है कि ये सभी पद सामान्यतः जिला के अंदर स्थानांतरीय होगा। संबंधित कर्मी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरुद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण। साथियों इसमें कहा गया है अगर ऐसा कोई पुस्तकालय अध्यक्ष होगा जिसकी अगर कोई गलती पाई जाएगी, फौजदारी का अगर उस पर कोई भी मुकदमा होगा तो उसको जिला के अंदर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर साथियों उसका मुकदमा बड़ा स्तर से होगा तो आयोग के माध्यम से उसको दूसरा जिला भी भेजा जा सकता है, दूसरे जिला में भी उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। और साथियों आचरण संहिता के बारे में कहा गया है सरकारी आदेश का पालन करना, पुस्तकालय स्वच्छ वातावरण बनाना, ये उनके लिए तय होगा। इसी प्रकार से साथियों इसमें अनुकंपा के बारे में बताया गया है कि सेवा काल में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के मृत्यु होने पर संबंधित विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष जिस विद्यालय में कार्यरत थे उसी जिले में विद्यालय लिपिक के पद पर भी नियुक्त होने के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अगर ऐसा कोई पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में उनके परिवार, उनके फैमिली के मेंबर उसी जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं और उनकी वहां पर उस विद्यालय में या उसी जिला के अंतर्गत किसी भी विद्यालय में उसकी अनुकंपा के आधार पर उसकी बहाली हो जाएगी। यानी साथियों इस नियमावली में अनुकंपा का भी ख्याल रखा गया है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी विभाग को यहाँ पर प्रतिलिपि भी दे दिया गया है और साथियों साथ ही जो भी अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनके द्वारा भी इसको अनुमोदित कर दिया गया है। साथियों ये नियमावली था और बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में आप सभी बहुत एक लंबे समय से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे। तो साथियों अब आपका जो समय है बहुत नजदीक आ चुका है। अब आप सभी इसके तैयारी में जुट जाइए और इसकी तैयारी कीजिए और बहुत जल्द इसका ऑनलाइन फॉर्म के लिए भी इसका आवेदन आ जाएगा।
मैं फिर आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन कैसे आप सभी करेंगे। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथियों, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।